बहू को, मेरी बहू भी बेहोशी पड़ी अभी तो अस्पताल में। मेरे भूख भी चलेगी मेरी बहू की, अब मैं क्या जवाब दूंगी? जो बोलो जी तुम। लल्लन टॉप की टीम इस वक्त हरियाणा के नूह ज़िले में है। नूह ज़िले का ये मेवात इलाका जो है उसका ये मरोड़ा गांव है और मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं ये भिवानी भरतपुर केस में आरोपी श्रीकांत का घर है जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ बताया जाता है। श्रीकांत के घर पर पुलिस 17 फरवरी की रात आती है दबिश देने। 16 फरवरी को भिवानी में नासिर और जुनैद की जली हुई लाश मिलती है एक बोलेरो गाड़ी में। उसके बाद आरोपी बनाए जाते हैं श्रीकांत, मोनू मानेसर, अनिल और उसके और 2 साथी। कुल 5 लोगों को नामजद किया जाता है। पांचों बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और उन पे जब ये आरोप लगता है तो पुलिस 17 तारीख को इस घर में दबिश देने के लिए आती है। और जब दबिश देने आती है तो आरोप है कि उसी वक्त श्रीकांत की पत्नी के साथ जो है धक्का मुक्की हुई और उनकी पत्नी 9 महीने का गर्भ में बच्चा था जिस बच्चे की मौत हो गई। तो हम इस घर में इसलिए आए कि हमें इनका पक्ष भी जानना है कि उस वक्त रात में क्या हुआ, पुलिस कब आई, कैसे हुआ और कितने बजे की घटना है। और पुलिस यहाँ से श्रीकांत के भाई को लेकर के भी गई थी, ऐसा आरोप लगाया था। चूँकि हम आपने देखा होगा कि हम उस गांव में भी गए थे जहां के नासिर और जुनैद थे, वहां भरतपुर ज़िले में, वहां पे हमने आपको सारी तस्वीरें दिखाई। उसके बाद अब हम नूह ज़िले में आए हैं और ये उनका घर है श्रीकांत का। अब इस घर में दरी लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है। ये इस वजह से लगा हुआ है क्योंकि घर में गम का माहौल है। एक बच्चा, नवजात शिशु की मौत हुई है। ये श्रीकांत के भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु शर्मा है। विष्णु जी। क्या हुआ था विष्णु? ये सर 17 की सुबह को 3 बजे के आसपास 40 से 50 पुलिस वाले घर में आए थे। दरवाज़ा खटखटाया था बैठक का, उसमें मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई सो रहे थे। तो उन्होंने मेरी मम्मी ने दरवाज़ा खोला, मेरी मम्मी को दरवाजे में धक्का मार के और वो मेरे पापा और मेरे भाई को पकड़ लिया उन्होंने। उसके बाद फिर भीतर घुसे, उसमें मेरे रूम में उन्होंने लात घुसे मारे। उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो। मेरी नींद खुली, मैंने दरवाज़ा खोला, तुरंत मुझे भी पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने मेरे भाभी वाला कमरा में लात घुसे मारे, खोलो खोलो खोलो। तो उन्होंने एकदम, मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला, मेरी भाभी में धक्का मार के तुरंत श्रीकांत कहाँ, इस टाइप से उन्होंने वहाँ पे उथल पुथल करी, मारपीट करी और अस्त व्यस्त सारा सामान इर्द गिर्द को फेंक दिया उन्होंने। तो मतलब फिर हमें उस गाड़ी में ले गए, हमारे यहाँ उठा के यहाँ से गाड़ी में, जबकि उसमें ना तो कोई लेडीज़ पुलिस थी सर और 10-12 सिविल ड्रेस में और थे। थोड़ा सा तफसील से बताइए किस गेट पे पुलिस आई थी और किस वक्त? ये गेट था? नहीं, ये गेट नहीं था, हमारा बैठक वाला दूसरा गेट है सर। अच्छा, उधर से? जी सर, उधर से घुसी थी, एंट्री हो गए, उधर से ऐसे हुए आई। लेकिन पुलिस खड़ी चारों तरफ थी, चारों तरफ, आसपास बाहर भी चारों तरफ पुलिस खड़ी थी। और यहाँ से घुसते हुए लगभग कम से कम 20-25 तो अंदर भी खड़े थे जब हमें दरवाजे में लात घुसे मारे उन्होंने। उसके बाद फिर हमें ले गई है पुलिस। मेरे पापा को उन्होंने अड्डे पे छोड़ दिया है रोड पर और बाकी हम दोनों को ले गई है। मेरी मम्मी की रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे पापा को छोड़ दिया था उन्होंने, हम दोनों को उठा ले गई थी। आप दोनों को ले गई थी? कितने देर रखा? हमको सर उन्होंने लगभग आध घंटा में हमें पहाड़ी थाने में पहुंचा दिया था उन्होंने, वहाँ रखा। पहाड़ी थाना राजस्थान में? राजस्थान में। आपको पुलिस राजस्थान ले गई? जी जी जी। हाँ, हमें लगभग उन्होंने दो दिन रखा सर, 2 से तीसरे दिन छोड़ा है, 2 दिन रखा है लगभग। क्या आपसे पूछताछ हुई? हाँ, मुझसे पूछताछ हुई जी वहाँ पे कि आप श्रीकांत क्या काम करता है, आप क्या काम करते हो, क्या रिलेशन है और कितने भाई हो, फैमिली में कौन कौन है, इस टाइप से मतलब हमारा डाटा चेक हुआ है पिछला और कहाँ कहाँ रिश्तेदारियाँ हैं आपकी, सारा मतलब उन्होंने डिटेल लिया है। जब पुलिस घर में आई तो उस वक्त श्रीकांत घर में था? उस टाइम श्रीकांत घर पे नहीं था जी। श्रीकांत हमारा मतलब एक दिन शाम से नहीं है घर पे। जिस दिन को मतलब जिस नाइट में छापा मारा उससे अगले दिन से नहीं है। और बाकी इसमें आ गया बताया, कुछ पता लगा? हमें कुछ नहीं पता जी श्रीकांत अभी कहाँ है और वो खुद डरा हुआ है। उन्हें उसका मतलब एक तरीके से उस नाजायज़ उसमें नाम लिखवा दिया गया है, वो बेगुनाह है। अगर मतलब जो भी है उसकी सीबीआई जांच करो, अगर हमारा भाई मुजरिम है तो हम कबूल करेंगे इस चीज़ को, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा भाई मुजरिम नहीं है, वो गौ सेवक है और वो कभी क्रिमिनल बजरंग दल से जुड़े हुए? जी बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, लेकिन गलत काम कभी नहीं करता वो। ये घर में आपकी जो ये माता जी हैं, ये आपकी माता जी हैं? माता जी जो बता रहे हैं कि उस वक्त आपने गेट खोला था, कितने बजे की बात है? 3 बजे की बात है सुबह और कम से कम 30-40 आदमी है, 10-12 गाड़ी में। और आते ही उन्हें खोल के बाहर मैंने कही कौन है, ये खोलेगी कि ना, तो रहे हम के बाहर।
ने शीशे न तोड़े अभी। मैंने जल्दी से किवाड़ खोले तो एकदम 30-35 आदमी घर में पड़े हैं, एकदम धक्का मारे और मैं तो परेक भगा दी। उठ तो बढ़ते ही मेरे आदमी की गिरमान पकड़ी है, छोटे बेटा की पकड़ी है। फिर आधे अंदर भरे आए हैं, आधे तो कह रही हूँ बेटा कहाँ बात आ रहा है, मुझे बात तो बताओ कहाँ बात हुई है, कैसे घटना हुई है, जो मेरे बच्चा ने उठा रहे हो, मेरा आदमी उठाया है। तो उनने कुछ नहीं बोला, मारपीट मचा दी अंदर आके। मेरा बीच का बेटा भी उठा लिया है, मेरी श्रीकांत की बहू के बच्चा पेट में, उनको दरवाजा खटखटाया है, एकदम दरवाजा तो खोला है तो बहू के पेट में एकदम लगी है, एकदम धक्का मुक्की हुई है। बता कहाँ तेरा आदमी कहाँ छिपाया है, एकदम धक्का ऐसा दिया है, उसके बच्चे की खतर हो गई है जी, गिर गई थी। गिर गई है जी, जैसे एकदम धक्का मारा जी। बच्चे का होगा जी, मेरा बच्चा भी लुट गया, मेरी बच्चा निठ बचने वाली है, जच्चा मेरी अस्पताल में पड़ी है। कितने दिन के गर्भवती थी? पूरे मासन कीजिए 9 महीना सर जी, होने वाले थे 20 तारीख में, 20 तारीख दी थी इसकी। अभी उनका इलाज चल रहा है, उनकी तबीयत कैसी? अब तो थोड़ी बहुत आज वो बोलिए थोड़ी घनी अनि उस बस बेहोश पड़ी थी जी, खून चढ़ रहा है जी। बच्चा था सर, ये रहा बच्चा, मेरे बच्चा राजस्थान में हुआ है जी, मारपीट मचाई है, भगे हैं जैसे आदमी ने लेके, मेरे बच्चा ने लेके भगे हैं। तो अब मैंने कही है मैं कहाँ लेके जा रहे हो, कैसे करा है, बात बताओ कहाँ बात है कहाँ नहीं है। तो उनने छुड़ते ही नहीं कही है ना उस फिरोजपुर थाने में। फिरोजपुर थाने? हाँ, मैंने कही मेरे फिरोजपुर थाना तो हरियाणा में है, तो हरियाणा की पुलिस थी या राजस्थान? राजस्थान की पुलिस ही जी, हमसे कह के गए फिरोजपुर की, लेके नहीं गई थी सर उनको वहाँ पर। और पर हमने पीछे आदमी भी भगाए हैं मेरे मोहल्ले घर के जैसे भी मेरे हैं, ना नगीने थाने मिले ना फिरोजपुर थाने मिले, और हम मुझसे ऐसे कह गए तो हम रह गए, होपलेस रह गए। हम ढूंढते डोले वो वर्दी में थे, क्या था? कुछ सिविल वैसे भी है जी और कुछ वर्दी में भी है। ऐसा पहले कभी आपके बेटे पे आरोप लगा जो आपको पता चला था जब आपके बेटे? हमें कैसी भी नहीं पता जी, कैसी भी आरोप की पता नहीं, कैसा भी कोई कैसा हुई नहीं है, एक कोई मैटर की कैसी भी हमें कैसी भी नहीं पता, हम तो सोते तब आए। से पुलिस तो रात में आई और एफआईआर पहले हो गई थी और आपके बेटे के साथ 5 और लोगों के ऊपर नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप लगा और उनका मुकदमा दर्ज हुआ, तो आपको पता था इस बार? नहीं जी, हमें नहीं पता, कैसी भी हमें कैसी भी नहीं पता, हमारे घर पर अचानक छापा लगा है, हमें नहीं कैसे बैठ गए। मतलब रात में गौ से मेरे तो जाते ही हैं रात में, घर पे तो किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या मैटर है क्या नहीं है। नाजायज बच्चों को फंसाया जा रहा है सर, खामखा के, जिनका कोई कसूर। रात में कैसे कहाँ जाते हैं? मतलब गायों को मतलब जाते हैं बचाने, उनका काम है, बजरंग दल में वो नाजायज बच्चों को फंसाया जा रहा है सर। तो आपकी बात हुई थी श्रीकांत से? नहीं, मेरी नहीं हुई जी, मेरी नहीं हुई, मुझे नहीं पता मेरा बच्चा कहाँ है कैसा नहीं है। वो जो काम करते थे बजरंग दल में, गौ रक्षा का जो बताते हैं लोग, तो आपको पता था ये सब? हाँ जी, गौ रक्षा में तो हो रहे जी, कोई गलत काम है उसमें क्या? तो गायों को बजरंग दल में तो जुड़े पड़े हैं मेरे बच्चा। गलत काम है क्या सर, गायों को बचाना? ऐसा कभी डर लगता था? नहीं, हमें डर नहीं सर, लगती, उनके गलत काम होते तो पुलिस कराती क्या साथ में? नहीं लगता जी, हम तो बजरंग दल के आदमी, हमें डर नहीं लगता और नहीं हम डरे हैं। जैसे भी 30-35 आदमी बड़े हम डरे नहीं है, जैसे वो डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, एक बता कहाँ तेरा बेटा, हमने कि हमारा बेटा कहाँ कहने से हमें क्या पता कैसे है, तुम्हें पता हमारे घर पर चढ़ाई कैसे कर रहे हो कैसे ना कर रहे। एक अपने बेटा को लिया ना श्रीकांत को और इन्हें छुड़ा लाना, उसे पेश करो और इन्हें छुड़ा लाना, ऐसा बोल के गए? ऐसा बोल के गए थे। कितने देर तक थी पुलिस? पुलिस उसने तो आध पौन घंटा भी नहीं करन दिया जी, इतने तो हो गए, चटपट हो गए, बच्चे ने ले जाके। 2 बच्चों को लेकर गए थे ना साथ, विष्णु और छोटा वाला ऐसे कसमनी 2 जी है, बाप। आप इनके घर की? हाँ, चाची हूँ मैं इनकी सर। आप लोग भी घर में थे उसमें? नहीं, हम थोड़ा दूर रहते हैं सर। तो उस वक्त जब आई पुलिस तो आपने कोई वारंट दिखाया या कुछ बोला? हमें नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया जी, हम तो होपलेस है कि हमारे तो रोवा पिट्टी मची है, जब बहू में हमारे बाल लगी है, हमारे बच्चे में लगी है, में माल लगी है, धक्का मुक्की हुई है, तो हमें क्या बहू लगी, हमें महिला पुलिस भी थी? नहीं, महिला पुलिस नहीं थी, कुछ भी नहीं है, थे हम आदमी थे, महिला कोई नहीं थी। तो रात में ही आपकी बहू की तबीयत खराब हो गई? हाँ जी, हो तो गई, पर हमने देखा भारी नहीं करी, हम बालक के होपलेस में लगे रहे, मैं अपने आपे से भी परेशान ही,
जैसे मुझ में धक्का मुक्की भी मार के गए हैं तो मेरा भी आपे में मेरे भी शरीर दुख दिया है, उसकी वजह से मैं भी परेशान रही हूँ। अब मैंने पीछे करे से बहू पर डटे ही ना गया, जब मांडी खेरे जाकर ले गई हूँ, मांडी खेरे से सीधे लल्लर कर दिए हम। नहीं जच्चा बचा नहीं तेरे बच्चा बचा, हम लल्लर भेज रहे, दोनों उनको खतरा है। आप लोग कैसे, यहाँ से अस्पताल तो 20-25 किलोमीटर दूर है, कैसे गए? गाड़ी से गए थे, देवर बुलाया है, गाड़ी लेके गए, फिर वहाँ से बातें मांडी खेरे थे, एम्बुलेंस में करे थे हम। श्रीकांत कितने भाई हैं कुल? 3 है जी, उनके बच्चे भी? 1 लड़की है। 8-9 सालों में हुआ था बेटा सर उनका, एक बेटी है ये छोटी। 8-9 साल में हमें खुशी मिली थी सर, वो भी छीन ली गई हमसे। बहुत दुख की बात सर, पहाड़ टूटा है हमारे ऊपर। बस अब ये है हमारे बच्चों को इंसाफ मिले, और एक बच्चा नहीं है सर, हमारे बहुत बच्चे डरे हुए हैं, क्योंकि रात में आते हैं और जो हाथ लगता है उसको ले जाते हैं। हमारे बच्चे घर के बाहर डोल रहे हैं, घर में भी नहीं बढ़ रहे हैं, और 3 दिन मेरे बच्चे आए हैं 2 छूट, और मेरे वो तो रहा ना जी, मैं बताओ कहाँ करूँ वो तो, मेरे क्या जवाब दूँ बहू को। मेरी बहू भी बेहोश सी पड़ी अभी तो अस्पताल में, मेरे भूख भी चलेगी मेरी बहू की, मैं क्या जवाब दूंगी ना, बोलो जी तुम। बहू की काफी हालत खराब है सर। पुलिस की भूमिका यहाँ पे सवालों के घेरे में है, चाहे उन्हीं की बदौलत आज हमारा बच्चा नहीं रहा सर। चाहे नासिर और फिरोज का मसला हो, उसमें भी पुलिस की भूमिका पे सवाल है, उस पर भी पुलिस पे आरोप लग रहा है, और यहाँ पे भी पुलिस पे ही आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने मिस हैंडलिंग की, जिसमें धक्का मुक्की हुई, और इनकी जैसा बता रहे हैं कि इनकी बहू गिर गई और उसके बाद चोट लग गई उनका। एकदम धक्का दिया था गेट में सर, तो एकदम जैसे उन्होंने गेट खोला तो उसके पेट पे लग गया है। पेट, उसकी हालत तभी से ही बिगड़ने लगी थी, पर लेकिन उन बच्चों को लेके गई तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ढूंढने में लग गए थे कि कहाँ लेके गए। उसकी हालत तभी से बिगड़ती चली गई थी। फिर दूसरे दिन हम उसको आप लोगों को कब पता चला? हमें पता, इनको लेके गए हैं तभी फ़ोन चला गया था इनका कि बच्चों को उठा के ले गए हैं, हम तो बताएं, पर इनको ढूंढने के चक्कर में उस पर ध्यान, उसने बताया भी नहीं कि मेरी परेशानी हो रही है, क्योंकि घबराई हुई थी, क्योंकि इन पे ज़्यादा ध्यान था कि दोनों बच्चों को कहाँ ले गए, उस पर ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। एक दिन वो परेशान रही है, दूसरे दिन उसको फिर सुबह सुबह ले गए थे, तो जाते ही डॉक्टरों ने फिर मना कर दिया कि हम इसके हाथ भी नहीं लगाएंगे, हमारी मतलब ये है कि तुमने मार दिया इसको, यो बोलेंगे, तो फिर आगे ले जाओ इसको। फिर उन्होंने बिल्कुल एम्बुलेंस में भेज दिया हमको नल्लड़। उन्होंने जाते ही ऑपरेशन कर दिया कि इनको तो खतरा हुआ पड़ा है बहुत, और उन्होंने ये तक कहा है कि इनके इतनी परेशानी हुई है कि इनके दोबारा बच्चा नहीं हो सकती। उनकी बच्चादानी पेट में फट गई पुलिस वालों के कारण। आप लोगों की क्या मांग है इसमें? मांग हमारे से इंसाफ दिवाओ जी, हमारे बच्चे घर पे घर डोल रहे हैं, निर्दोष फंसाए जा रहे हैं, और बच्चा भी नहीं रहा श्रीकांत का, सब तरह आरोप लगाए जा रहा है जी, झूठा आरोप सर, झूठा आरोप है जी बिल्कुल। बच्चे इनको इंसाफ देवे मेरे, इनको तो बच्चे घर से बेघर हुए पड़े हैं सर, डर के मारे। और एक बच्चा नहीं है सर, कितने बच्चे हैं जो डर के मारे घर नहीं आ रहे हैं अपने अपने। सबको डर है कि आज हमको ले जाएंगे, आज हमको ले जाएंगे। 10-10, 15-15 गाड़ी आ रही हैं सर बच्चों को लेने। पुलिस की तरह आए तो देखो, बातचीत करो, कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। ये थोड़ी ना आप कोई इधर से कूद के आ रहा है, कोई इधर से कूद के आ रहा है, चोरों की तरह आ रहे हैं कूद कूद के। जैसे आरोप लगा श्रीकांत के ऊपर, तो आप लोगों की आखिरी बार श्रीकांत से कब बात हुई थी? सर हमारी तो नहीं बात हुई है, उसके बाद तो बात ही नहीं हुई है सर। हमें जब से हमारे घर में पुलिस आई है ना, हमारे बच्चा पाया नहीं है जी, हमारी बात ही नहीं हुई है, नहीं बात हुई है, कहाँ हमारी बात ही नहीं हो पा रही है। हमारे तो ये चिंता है, बच्चा भी लुट गया उसका, और बेटा भी नहीं पा रहा है, हमें कहाँ बात भी नहीं हो पा रही हमारी। उस बच्ची को देखो, उसकी यूँ बताओ बात नहीं है, उसकी माँ के बिना रो रही है, रात और दिन डटी हुई है। उसकी छोटी बच्ची है, माँ हॉस्पिटल में पड़ी है, उसकी कितनी परेशान है छोटी सी बच्ची। मैं तो राजस्थान की पुलिस को कैसे भी करो, हमारे बच्चा को करवा। राजस्थान पुलिस तो कह रही कि हम तो घर में गए ही नहीं थे, हरियाणा पुलिस के लोग गए थे। खींच के लेके गए मेरे बच्चा का, आप चले जाते का राजस्थान में? जो वो ऐसे कह रहे हैं, एक मेरे हम गए नहीं है तो मेरे बच्चा उड़ के चले जाते, मेरे बच्चा राजस्थान के थाने में उड़ के चले जाते का? जो ऐसा कह रहे हैं कि मैं घर में नहीं गए, तो उन्होंने ये तक बोला है, या तो गेट खोल दो, नहीं हम तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, गोली मार देंगे, क्या तो खोल दे साथ में तोड़ने के लिए। उन पे तो ऐसे ऐसे हथियार थे जी, सरिया भी है और वो भी है, उस पर लंबे लंबे सरिया, कुछ सासे
बच्चे परेशान करें, गद्दे फेंक दिए कि बेड़ों में तो नहीं छुपा रखे, बच्चे सो रहे थे बेड़ों पे, बच्चे फेंक दिए, गद्दे फेंक दिए बेड़ों पे। राजस्थान की पुलिस नहीं, पुलिस के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है। वो अपना पुलिस का काम नहीं निभा रहे हैं। वो निर्दोष बच्चों के घरों में घुसकर महिलाओं या कोई गर्भवती महिला कोई किसी भी प्रकार की हो उन पर हमला करना, छेड़छाड़ करना, मारपीट करना, ये बहुत गलत है। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो पुलिस का फर्ज नहीं निभा रहे हैं। हमारे घर में गर्भवती महिला। तो दोनों टीमें साथ में थी ना, राजस्थान और हरियाणा दोनों की पुलिस? नहीं जी, हमें नहीं पता। हरियाणा की टीम नहीं थी जी, वो गाड़ी भी राजस्थान पुलिस से थी सर। हमारे घर जो ऑपरेशन था वो जॉइंट ऑपरेशन था, उसमें हरियाणा, ऐसा बताया गया हरियाणा, और चूंकि आपका घर हरियाणा थाने में पड़ता है, नगीना। कुछ नहीं जानते सर। जब हमारे बच्चे पहाड़ी राजस्थान में हैं तो हम तो यही कहेंगे कि राजस्थान की पुलिस ही थी, और उन्होंने हमारे घर में पूरे टाइम की गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़, धक्का मुक्की, मारपीट की। आज उनकी मतलब कंडीशन खराब होने, गंभीर स्थिति के कारण उनके बच्चे की पेट में मृत्यु हो गई है। आज हम हर तरीके से लुट गए हैं। हमारे घर का चिराग बुझ गया है। हमारे घर के चिराग को बुझाने में हाथ राजस्थान पुलिस का है। वो पुलिस नहीं, बहुत गुंडागर्दी करने के लिए आई है। हमें इंसाफ चाहिए। वो हत्यारी है, वो गुंडागर्दी करती है, वो पुलिस का कोई फर्ज नहीं निभाती है। सर हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। ये परिजन है, आप देख रहे हैं, और यहीं पे सब लोग, यही वो घर है जिसको बताया जा रहा है। तो एक गेट तो इधर साइड है, यहाँ से आने का रास्ता है, और एक गेट विष्णु आप जरा बताएंगे वो गेट किधर साइड है, आप जरा दिखाएंगे? मतलब किन का गेट? जो मतलब जिधर से आप बता रहे थे कि पुलिस आई थी। ये इस गेट से आप कह रहे हैं? ये एक्चुअली ऐसे लगा हुआ था, ये ऐसे लगा हुआ था। हम घर में जैसे सो जाते हैं, तो अभी हमने एक्चुअली जो ये हो गया, तो हमने रिश्तेदार आने की वजह से हमने खाट वाट हटा दिए हैं। तो यहाँ पे 3 खाटें बिछती हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ मेरे पापा सोते हैं, यहाँ मेरी मम्मी सोती है, यहाँ मेरा भाई सोता है। तो क्या हुआ, जब यहाँ दरवाज़ा खटखटाया तो तुरंत मेरी मम्मी ने ऐसे दरवाज़ा खोला, ठीक है, दरवाज़ा खोला तो इन्होंने मेरी मम्मी में धक्का मारा, तुरंत मेरे पापा और मेरे भाई को पकड़ लिया। और उसके बाद आधी पुलिस भीतर चली गई है। आधी पुलिस भीतर चली गई है तो उन्होंने फिर हमारे दरवाज़ों में लात मारना स्टार्ट करा है, जिसमें हम अंदर सो रहे थे। मैं और मेरी वाइफ, हम किस हालात में थे, किस टाइप से थे, उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो उन्होंने मतलब हमारे दरवाजे खटखटाया, तो हमने अंदर से जल्दी से कपड़े पहन के हमने एकदम दरवाज़ा खोला, तो तुरंत मुझे भी पकड़ लिया उन्होंने। ये आपका कमरा है श्रीकांत का? वो मेरा कमरा ऊपर वाला, जी जी, उधर वाला, और ये श्रीकांत का कमरा? ये श्रीकांत का कमरा। तो इस वजह से फिर मैं जब मेरे को पकड़ लिया उन्होंने, फिर उसके बाद भाभी का दरवाज़ा उसको खटखटाया। उसमें उन्होंने जब वो दरवाज़ा खोला भाभी ने, तो एकदम उन्होंने, पुलिस वाले ने भाभी को धक्का मारा और भाभी भी गिर गई, उनको लग गई। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो भी बेड है वो खोल कर देखे कि कहीं अंदर तो नहीं छुपा हुआ है, सोफ़ा वो हटा कर देखे। इस टाइप से उन्होंने तोड़ फोड़ करी, फेंका, कोई मटका वटके भी तोड़ दिया हमारे एक आध, और सोफ़ा वो इधर उधर फेंक दिए थे, गद्दे वगैरह। ये वो कमरा बता रहे? जी जी जी, अंदर बच्चे वगैरह, जी जी। तो यहाँ पे जो है, तो ये सब घटनाक्रम हुआ। तो आपको जब पुलिस ले गई तो यहाँ से कहाँ ले गई पुलिस आपको? यहाँ से जी पहाड़ी पहले थाने? डायरेक्ट हमें थोड़ा नगीना पुलिस ले गई, नगीना थाना ले गई थी जी। नगीना थाने में हमें 2 मिनट के लिए हम रुके थे। उधर 3 लड़के और पकड़ रखे थे मूलथान से, उनको लेकर हम 5 लड़कों को हमें डायरेक्ट पहाड़ी राजस्थान ले गई थी, राजस्थान पुलिस जी। मतलब क्योंकि होता क्या है कि जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में कुछ सर्च के लिए या रेड के लिए आती है, तो उसको स्थानीय थाने को इत्तला करनी होती है और उसकी टीम के साथ मिलकर के काम करना होता है। तो ये प्रोसेस मेरी समझ से आपको यहाँ पे फिर वहाँ ले गए। 2 दिन आपको और आपके दोनों आपके भाई को भी रखा? जी जी, भाई को भी रखा। अच्छा, हमारे साथ ही था, हम 5 साथ ही थे। तो आपका जब ये घटना हुई उसके बाद श्रीकांत से बात हुई कि भाई तुम्हारे ऊपर ऐसा ऐसा आरोप है? श्रीकांत से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है जी। अभी तक हमें यही नहीं पता श्रीकांत है कहाँ इन्होंने, मतलब एक तरीके से पता नहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। अभी तक हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है जी। हमें खुद डर है जी उसका कि हमारे भाई के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। पहले कभी इस तरह का मामले में कभी आरोप रहा हो? एक्चुअली वो हमारे भाई मतलब लगभग 4-5 साल से गौ सेवा कर रहे हैं,
और वो मतलब जो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं वो उनको टारगेट करते आ रहे हैं और उनको बीच बीच में उनका नाम लेते हैं, कभी किसी चीज़ में नाम ले देते हैं, कभी किसी चीज़ में, जबकि वो हमेशा बेगुनाह रहते हैं। आज भी वो बेगुनाह हैं। लगभग जिस दिन की ये वारदात है सर, उस दिन वो 9 बजे से 12 बजे के आसपास गुड़गांव एम्बियंस मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, उसमें CCTV कैमरे भी होंगे, वहाँ पे भी जांच कर सकती है पुलिस जाकर, वहाँ पर थे वो। उसके बाद 1-1:30 बजे वो अपने घर आ गए हैं। 15 तारीख की 15 तारीख जी, जिस दिन की ये वारदात है। और हमें तो इस वारदात का भी नहीं पता था, हमने ये सोशल मीडिया पे देखा सर, जो तो हमें थोड़ा बहुत पता चला, ये भी बाद में पता चला है कि ऐसा भी कुछ हो गया है। जी जी। तो फिर उसके बाद जब यहाँ पे जब FIR के बारे में पता चला होगा, FIR में नाम आया है, तो उस आपके भाई की क्या प्रतिक्रिया थी? भाई से तो हमारी बात ही नहीं हो पा रही ना जी। जी जी जी, भाई हमारे कांटेक्ट में नहीं है। नहीं, जैसे आप बता रहे 15 को थे, 16 को आए, तो 16 को ही FIR हुई तो वो वायरल होने लग गया। हमें इस पता ही नहीं था जी उसका, कि ऐसा, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं कोई ऐसा काम भी हो गया है जी। हमारे उस चीज़ का नॉलेज नहीं था जी, हमारे नॉलेज में नहीं थी ये चीज़ें। तो ये आप देखिए, जो भिवानी में जली हुई बोलेरो मिली, उसमें नासिर और जुनैद का शव मिला, आरोप लगा कि उन्हें जिंदा जला के मारा गया है। उनके परिजनों का भी आरोप पुलिस पे है कि जब उनकी पिटाई हुई और उनको ले जाकर के एक हरियाणा के एक थाने में ले गए, ऐसा आरोप है। हालांकि पुलिस इस बात से, इन आरोपों से इनकार कर रही है, और फिर कि पुलिस ने उनको लेने से मना कर दिया और उसके बाद उनकी लाश मिली, उनका भी आरोप पुलिस पे है। और जो श्रीकांत आरोपी जो इस मामले के हैं, जिनका FIR में नाम है, उनके भी परिजनों का आरोप पुलिस पे है कि उनकी वजह से इनके नवजात बच्चे की जान गई, और वो बच्चा पेट में ही था और धक्का लगा, उसके बाद उसकी अस्पताल ले गए और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। अभी भी इनकी जो भाभी हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो इनका भी आरोप पुलिस पे है। इनका आरोप राजस्थान की पुलिस पे है, उनका आरोप हरियाणा की पुलिस पे। ये एक मेवात का इलाका जो अरावली के तलहटी में जो करीब 100 किलोमीटर का एरिया है, इसको मेवात का इलाका कहते हैं। और 3 राज्यों का आसपास बॉर्डर सटते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो इस इलाके में इस तरह की घटनाएं, गौ तस्करी के आरोप और गौरक्षा में लड़ाई झगड़ा पिटाई के आरोप अक्सर इधर लगते रहते हैं। और इस केस में अब ये 2 पहलू हैं, एक उनके परिवार का पहलू है, एक इनके परिवार का पहलू है। ललन टॉप की टीम ने आपको दोनों जगह की तस्वीरें दिखाई, दोनों जगह के लोगों से ग्राउंड पे जाकर उनके घर परिवार वालों से बात की। मेरा नाम है अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे विजय। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया।